हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाम तो जानते होंगे आप, रोमिंग किंग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज एक नई जगह पे जाएंगे हम, जहाँ पे इस्लाम की तीसरी जंग हुई थी, जंग खंदक। तो ज़रा हवा का भी रुख ज़्यादा है, तेज़ हवाएँ चल रही। और आप बने रहो मेरे साथ, वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको बताऊँगा कि जंग खंदक कहाँ हुई थी, किस जगह पे हुई थी, कहाँ पे रसूलुल्लाह का ख़ैमा था और किसने बोला था, टैक्टिक्स क्या थे, कौन कमांडर थे यहाँ के, सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखो, इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं आपको ये वीडियो के बारे में। आप देखिए, इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। हवा बहुत चल रही भाई। ओके गाइस, अभी हम आ गए, ये देखो आप, अल फतेह मॉस्क। इसके बारे में बैटल ऑफ खंदक यहाँ पे हुई थी, इसके बारे में पूरा लिखा गया यहाँ पे, नोन एज द मॉस्क। और मस्जिदों के बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये देख लो आप। अभी मैं इधर का सीन बताता हूँ। ओके गाइस, ये देखो आप, हम आ गए ये पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर है। ये है बड़ी मस्जिद, ये पूरे 6 मस्जिदा मिला के एक मस्जिद बनाई गई इसको, लेकिन इसका नाम दिया 7 मॉस्क। तो ये बेसिकली पूरे सहाबा कराम के खैमे थे। मैं अभी आपको बताता हूँ किस के थे। ये देखो भाई, वहाँ से ऊपर से आ रहा, हाँ क्या था होगा, पहाड़ों पे से चढ़ जा रहा भैया। ठीक है, अभी आ जाओ आप। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे बैटल ऑफ खंदक हुई थी। बैटल ऑफ खंदक बोले तो एक गड़ा खोदा गया था बहुत बड़ा, कि ये साइड पे मदीना है और ये साइड पे कुफार आ रहे थे लड़ने के वास्ते मक्के से। तो ये इस्लाम की तीसरी जंग है। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं अभी, ये जो रोड है, ये रोड को पूरी खंदक बना दी गई थी। खंदक क्यों बनाई गई थी उसका भी मैं बोलता हूँ आपको। ये देखो, पहले देख लो आप। चलो स्टोरी चलते चलते सुनाता हूँ मैं आपको। ये जो खैमा है, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। आप यहाँ पे थे, तो ये पहाड़ है, या पहाड़ के ऊपर आपका खैमा था। हेडक्वार्टर पे ऊपर थे आपका खैमा। तो ये एरिया आपका खैमा था, मतलब यहाँ पे आपका टेंट डाला गया था। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे टेंट डाला गया था। यहाँ पे आगे सारे सहाबा इकराम आके पूरे जमा हुए, बोले कि चलो भाई अब करना क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मालूम था, उनको तो अल्लाह की वही आती थी कि ऐसा कर दो, गेम ख़त्म नहीं। लेकिन सरकार का एक अंदाज़ था कि हर टाइम में है ना मशवरा लिया करते थे, इसलिए मशवरा करना, सजेशन लेना सुन्नत है। तो इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करो। आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बेसिकली सजेशन था। तो यहाँ पे सरकार यहाँ पे थे और सारे सहाबा करम को बुलाए, बोले कि चलो भाई यहाँ पे आओ आप लोग, तो बैठो, हम क्या करना चाहिए, मशवरा दो आप लोग। तो सारे एक साहबी बोले कि सरकार हम ऐसे घुस के ऐसे मार देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 जंग 2 जंग हो गई, तो अभी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल है। तो सरकार बोले ठीक है, और जने बोलो। तो खैर बहरहाल मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ अपने अपना मशवरा दिया। लेकिन फिर उसके बाद मौका एक सलमान फ़ारसी का आया। सलमान फ़ारसी का बाग में ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बताया सलमान फ़ारसी के बाग के बारे में आपको, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। सलमान फ़ारसी के बाग, सलमान फ़ारसी कौन थे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया मैं उनका, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा सलमान फ़ारसी के मौत के बारे में। सलमान फ़ारसी कौन थे, सलमान फ़ारसी क्या थे। बेसिकली भाई देखो, सलमान फ़ारसी साहबी थे। साहबी कैसे थे, उनको है ना बहुत शौक़ था कि भाई ट्रू रिलीजन फॉलो करने का और मालूम करने का कि असल रिलीजन है कौन। कई जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिलीजन फॉलो करे, यहूदी है, ईसाई है, नसरानी है, पता नहीं दुनिया में बहुत किस्म के हैं। तो उन्होंने क्या कर रहे थे, हर टाइम पे वहाँ पे जाते थे, फिर उसके पास इबादत करते थे, फिर उनका दिल राज़ी नहीं होता था, फिर दूसरी जगह जाते थे। ऐसे 4-5 जगह गए, ऐसे वैसा हुआ, तो फिर उनका दिल राज़ी नहीं हुआ। एक पादरी के पास, क्रिश्चियन के चर्च फादर के पास थे उन्होंने। फिर वो फादर उनको बोला था कि भाई देखो, ये 3 निशानियाँ हैं, जब आखिरी नबी आएंगे ना, इनके 3 निशानियाँ हैं कि वो सदका नहीं लेंगे, और आपका अगर आप कुछ भी गिफ्ट दिए, छोटी सी छोटी चीज़ गिफ्ट भी दिए, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। और तीसरी चीज़, उनके 2 खंदों के बीच में नबूवत की मोहर होगी, मतलब सील, नबूवत की सील होगी। तो
खैर, तो हम बैक टू डिस्कशन करते हैं। तो खैर बहरहाल उन्होंने बेचारे बहुत गोल फिर के यहूदियों के हाथों में बिके, फिर मदीने के पास आए, फिर उनको वो बाग का किस्सा जो मैं आपको ऑलरेडी दूसरी ज़ियारतों में बताया कि वहाँ पे बाग है सलमान फारसी का। तो सलमान फारसी बाग में उनको जो यहूदी था उसने बोला है कि भाई ठीक है, तुमको इस्लाम में जाना है ना, तो आप एक काम करो, एक दिन में 300 लगा दो और सुबह तक उस पर फैला जाना, खजूर के झाड़ा। तो फिर उन्होंने सरकार को आके बोले, तो सरकार बोले कि चलो मेरे पूरे साहबी चलो मेरे साथ, और सलमान फारसी को आज आज़ाद कराना है बोल के लेके आए, गुलाम थे। तो फिर लेके आके सारे साहबा करम मिल गए, 300 पूरे मिल गए, रातें रात झाड़ लगा दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और सुबह तक उस पर फैला गए। और वो वही बाग में एक जगह है जहाँ पे सरकार अपने हाथ से 1 या 2 दरख्त लगाए जिसमें खजूर आता है, अजवा खजूर, जिसको हर मुसलमान बहुत बड़े शौक़ से खाता है। चलिए, ये हो गई सलमान फारसी। तो फिर खैर बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि भाई आ जाओ, अपना दियो सजेशन, क्या देते, निकालो, क्या निकालना चाह रहे हैं आप। तो फिर सलमान फारसी बोले कि या रसूलल्लाह, हमारे टाइम पे जब हम इन लोगों से लड़ते थे ना, रोमन से, तो जब हम रोमन से लड़ते थे तो हम एक खंदक खोदते थे। खंदक बोले तो एक गड़ा, कैनाल, हम एक कैनाल खोदते थे। तो ये आप जो देख रहे हैं मस्जिद, ये कमांडो इन चीफ बना दिया गया था। वो फार्मूला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये अपनाते हैं, हम ये खंदक अपनाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ी सी खंदक की मिसाल रखी गई है, इस टाइप ऑफ खंदक थी वो, ऐसे अतराफ से पूरी, है ना, खंदक ऐसे बनाए थे, देख सकते हैं आप। मगर और थोड़ी डीप थी, उसको फिल कर दिया गया, लेकिन ये पूरी ऐसे दूर से थी तो ऐसे बनाए थे। तो ये तो जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फार्मूला दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस 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 यही फार्मूला पे हम अपनाते हैं, ये फार्मूला ज़बरदस्त है, इस पे काम किया जाएगा खंदक पे। तो उनको कमांडर इन चीफ बना दिया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था यहाँ पे, आप यहाँ पे रहते थे, और सलमान फारसी का खैमा ये था। तो ये खैमा सलमान फारसी के नाम रखा गया है आज भी उनकी याद में, कि आपका खैमा यहाँ पे था, आप यहाँ पे कमांडर इन चीफ थे, आप यहाँ से कमांडो करते थे। ये किस्सा है, देख सकते हैं आप। तो एक साइड तो पहाड़ था, यहाँ से तो कोई आ ना सकता था, समझ गए आप। यहाँ से तो ये तो देखो आप कितना पुराना है, आज भी बने हुआ, देख रहे आप। खैमा था उस टाइम पे, तो खैर बाद में किसी ने, आशिकों ने बना दिया है मस्जिद की तरह, सलमान फारसी। तो एक साइड पे तो आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ है, एक साइड पे खंदक थी, तो दुश्मन को उधर से आना था। तो खैर बहरहाल चलते चलते सुनाता, तो ये वो है। और ये जो आप ऊपर का खेमा देख रहे हैं, इसके करीब में जाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये खेमे हैं यहाँ पे। ये खेमों में कहा जाता है कि यहाँ पे है ना उमर खत्ताब और दूसरे कई सहाबा, साद इब्न मौद और ऐसे जाने माने साहबे अकरम यहाँ पे इनके खेमे थे। बहरहाल 5-6, सॉरी मैं माइंड में लोगों की बातों में गुजर गया। तो यहाँ पे 5-6 ये जो है ना, ये बड़ी मस्जिद बना दी गई है। यहाँ पे पूरे 7 खेमे थे बोल के बताते हैं। इसकी वजह से 7 खेमों के नाम पे 7 मॉस्क का नाम हो गया इसका। 7 खेमों के नाम पे बड़ी मस्जिद बना दी गई है। और वहाँ पे ऊपर जाता हूँ मैं आपको, और वो किसका खेमा है वो भी बताता हूँ मैं आपको करीब में जाके। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा जंग के बारे में बताता हूँ कि जंग का हुआ क्या था। जंग का मसला ये हुआ था कि कुफार मक्का आ रहे थे वहाँ से लड़ने के लिए, लेकिन खंदक थी यहाँ पे, खंदक को ढाप दिया गया था कपड़ों से। तो जैसे आ रहे थे लोग गिर जा रहे थे। तो मसला हो गया लोगों को, अरे ये तो नया फार्मूला कहाँ से आ गया, इन लोगों के पास इतनी ताकत कैसे आ गई बोल के लोग परेशान हो गए। अरे इन लोगों के पास ऐसा कैसे इतनी ताकत आ गई भाई, क्या तो भी मसला है बोल गया, सब परेशान हो गए लोग। तो खैर बहरहाल लोग बहुत कोशिश करे, कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन वही फिर आया दिमाग एक खालिद बिन वलीद का। खालिद बिन वलीद एकदम मास्टरमाइंड थे उन्होंने। फिर बाद में इस्लाम लेके आए। तीसरी जंग तक तो आप इस्लाम में नहीं आए थे। तो फिर उनका दिमाग काम करा, फिर उनका दिमाग काम करके फिर उन्होंने अपनी टैक्टिक्स अपनाए। फिर अपनी टैक्टिक्स अपनाए कि थोड़ा सा कोशिश करें कि खंदक को उस पार होने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें। तो एक आध बार हुआ,
हमला फिर मुसलमान यहाँ पे तैयार थे हथियार लेके। जैसा वो लोग आगे आते इधर से हज़रत अली थे, तो आमना सामना होने वाला था हज़रत अली से, या कोई एक बड़े साहबी है या उमर से होने वाला था या ऐसा कुछ है। तो सीधे खालिद बिन वलीद क्या करे, भाग गए पलट के, बोले कि नहीं भागो यहाँ से, भाग गए। तो ये किस्सा हुआ भैया। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद हज़रत अली के नाम पे है। ये मस्जिद हज़रत अली का ख़ैमा था यहाँ पे बोल के बताया जाता। और ये जो आपको जालियाँ दिख रहे हैं, आपको ख़रीद में लेके जाके बताता हूँ मैं आपको। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकदम प्यारी सी साहिबजादी, उनका ख़ैमा था बोल के यहाँ पे बताया जाता है भाई। तो हिस्ट्री तो 1400 साल हो गए, लेकिन लगा तकरीबन चीज़ें तो बंद कर दिया, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन वो सारी चीज़ों के आस पास में जाली वगैरह लगा के बर्खास्त कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का ख़ैमा था यहाँ पे बोल के बताया जाता है। थोड़ी सी देख रहे हैं आप, छोटा सा दीवार बना के करके उनकी याद में आज भी रखा गया है। वो जो ऊपर का दिख रहा है ये हज़रत अली का ख़ैमा है, और ये एक सामने ख़ैमा दिख रहा है आपको, ये ख़ैमा है अबू बकर सिद्दीक़ का। अभी इसको भी ख़रीब में ले जाता हूँ। ये है अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ैमा, देख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक हैरान कुन वाक़या भी पेश आया, वो बहुत मशहूर वाक़या है, शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं याद होगा, चलो मैं बता देता हूँ। तो जब ये खंदक खोदा जा रहा था, चलो मैं आपको वाक़या बताते बताते चलता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत हैरान कुन वाक़या पेश आया था। तो वो वाक़या ये था कि जब खंदक खोदी जा रही थी, खंदक को पूरा बड़ा बड़ा गार बनाए जा रहे थे, मतलब कैनाल बनाई जा रही थी। तो उस टाइम में क्या हुआ, एक बड़ी चट्टान आ गई थी, पत्थर, पहाड़ा तो देख रहे आप कितने सारे पहाड़ हैं, तो पहाड़ है। तो बहरहाल जब पहाड़ आ गया ना, तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो सहाबा कराम पत्थर मार रहे हैं, उनका जो भी है हथौड़ी जो भी असला था वो टूट जा रहा, असला कामिश नहीं कर रहा, तो क्या करना। तो फिर आप जाके क्या करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि या रसूलल्लाह, एक बड़ी चट्टान आ गई, वो टूट ही नहीं रही, क्या करना हम उसका। तो रसूलुल्लाह बोले ठीक है चलिए मैं आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक हथौड़ी लेके आए, हथौड़ी लेके आके उस पर बस हल्के से उस पर ज़रब लगाए, पहली ज़रब लगाते एक चिंगारी निकली उसके अंदर से, और एक वही नाजिल हुई जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से कि अल्लाह ने फारिस जो पर्शियन एम्पायर मुसलमान पर्शियन एम्पायर पे फतेह पाएंगे। फिर सरकार दूसरा ज़रब लगाया, फिर वही आई कि एक दिन इंशाल्लाह मुसलमान रोमन एम्पायर पे फतेह पाएंगे। और तीसरी ज़रब लगी, और तीसरी भी सरकार एक और बार तीसरा मार मारे, तीसरी मार पे भी कोई एक चीज़ की फतेह का जिक्र हुआ, मेरे ख्याल में बैतुल मक़दस का हुआ, शायद मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन तीसरी ज़रब लगाए फिर बैतुल मक़दस का हुआ। तो जैसा तीसरी ज़रब लगाए सीधा ख़त्म हो गया मसला, पूरा पहाड़ चिकना चूर रेजा खलास फिनिश द एंड हो गया मसला। तो सहाबा कराम पूरे परेशान बोले कि या रसूलल्लाह ये चिंगारी क्या थी। तो चिंगारी ये थी कि अल्लाह ने 3 चीज़ों का फतेह का वादा किया है, ये 3 चिंगारियों के ऊपर बोलिए सरकार बोले। तो फिर सहाबा कराम बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद खंदक बनी गई, फिर खंदक के फिर मैं जैसा कि अभी बोला आपको, फिर आए खालिद बिन वलीद, थोड़ा सा एडवांस थे और मतलब बहुत बड़े कमांडो थे, एकदम दिमाग अच्छा था उनका, कमांडो इन चीफ बोल सकते हैं आप उनको, एकदम टैक्टिकल थिंकिंग के बंदे थे उन्होंने, एकदम फाइटिंग के बारे में बहुत बड़ी महारत रखते थे आप। तो दबा के मारम तोड़ी करते थे, और कैसा दिमाग चलाना, ओहद में भी उन्होंने काम करे, और पीछे से जो आए जो मारम तोड़ी का काम करे खालिद बिन वलीद के काम है।
तो अभी भी यहाँ पे भी ज़रा होशियारी करे थे उन्होंने, सीढ़ियाँ वगैरह डाल के क्या करे थे, घोड़ों को क्या करे थे, ऐसा भगाओ बोल के बोले थे। सीढ़ियाँ ऐसा रख के चकलों का बनाए थे, चकलों का ऐसा बना के क्या करे, घोड़ों को भगा के थोड़ा घुसते वहाँ पे। फिर हज़रत अली और हमारे उमर बिन फारूक उन लोग थे, उन लोग क्या करे, उमर बिन खत्ताब उन लोग क्या करे, दिए रखे थोड़े कुफारों को, तो भाग गए। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह की तरफ से बहुत तूफ़ानी हवा चली यहाँ पे, इतनी तूफ़ानी हवा चली कि उनके घोड़े ठहर नहीं सक रहे थे। फिर वो लोग क्या करे, मक्के को वापस भाग गए, बोले कि भैया नहीं, ये जंग हम नहीं लड़ सकते, भागो यहाँ से बोल के खालिद बिन वलीद क्या करे, भाग गए। फिर तीसरी जंग के बाद खालिद बिन वलीद को, नहीं तीसरी जंग के बाद भी नहीं आए खालिद बिन वलीद, फतेह, हाँ तीसरी जंग के बाद खालिद बिन वलीद आए मेरे ख्याल में, हाँ तीसरी जंग के बाद आए। सरकार एक बार उम्रा करने के लिए आए थे यहाँ मक्के को। तो फिर आता है कि लोगों ने, कई बड़े बड़े शेखों ने लिखा है या फिर राइटर्स ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर दिया था, बोला कि तो वो लेटर में था कि क्या खालिद आप इतने होशियार है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, ऐसा बोल के सरकार उनको एक लेटर दिए थे। तो फिर जब उन्होंने पढ़े तो फिर रोते रोते फिर उनके भाई ऑलरेडी ज़ैद ऑलरेडी इस्लाम में आ गए थे। तो फिर इन्होंने भी क्या करे, फिर जल्दी फिर इस्लाम में आ गए। तो ऐसे हुआ गाइस, ये एक नई ज़ियारत थी आप लोगों के लिए। शायद इतना डिटेल में कोई बताए होंगे हमारे ख़ासतौर पे अपने इंडियन या फिर हैदराबादी, और दूसरे तो जो देखो भाई यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ है, हमारे इंडियन से जो बसे हुए ऑलरेडी लॉन्ग एग्जाम से जॉब वगैरह करते, तो उन लोगों के पास टाइम होता है, उन लोगों का गोल फिर के वीडियो बनाते। लेकिन आपका भाई भी कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को बताएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। सलमान फारसी के बारे में मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाया हूँ, उसको चेक करो। उनके सलमान फारसी के बाग के बारे में बताया और दूसरे ज़ियारत भी बनाया, तो चेक करते रहो आप वीडियो को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।